नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज हम 21वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो शीर्षक है बोध कथा का वह है पूर्ण कर्म भाग्य को बदल देता है। यदि हम पूर्ण कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदल जाता है। तो भाग्य को अगर बदलना है तो पुण्य कर्म जरूरी है। तो इसलिए आज का शीर्षक है पुण्य कर्म भाग्य को बदल देता है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक भिक्षुक ब्राह्मण मिला। भीख मांगने वाला ब्राह्मण बहुत निर्धन था। तो उनको ब्राह्मण मिला जो भिक्षा याचन कर रहा था और जर्जर अवस्था हो गई थी उसकी। भिक्षा की याचना में हाथ फैलाए खड़ा हुआ था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके हाथ पर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली रख दी। सोने की मुद्राओं की एक पोटली ब्राह्मण के हाथ में रख दी, निर्धन ब्राह्मण के हाथ में जो भिक्षा याचन कर रहा था। और सोचा अब उसे भविष्य में कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तभी उनकी निगाह श्री कृष्ण के चेहरे पर गई। देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को लेकर घर की ओर चला। वो ब्राह्मण जो था, घर पहुंचकर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, संध्या का समय है, कल सुबह गृहस्थी चलाने हेतु सामग्री लेने जाएंगे, अभी इन्हें सुरक्षित कहीं रख दो। पत्नी ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को एक खाली मटके में रख दिया। ये सारा दृश्य, ये सारी बातें जो है पास ही छुपा हुआ एक चोर सुन रहा था और देख भी रहा था। उसने रात में मौका देखते ही उन स्वर्ण मुद्राओं की चोरी कर ली, यानी कि चोर चुरा ले गया उसको। सुबह उठने पर व्यक्ति को निराशा के दर्शन हुए। अब सुबह उठ के ब्राह्मण उठा तो बहुत निराश हो गया। उसकी सारी मुद्राएं चोरी हो गई थी। वह फिर भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात उस भिक्षुक व्यक्ति का पुनः अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलना हो गया। फिर उसको अर्जुन और श्री कृष्ण मिल गए। उसे देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने इसको दी थी, फिर भी ये अभी भिक्षा याचन ही कर रहा है, तो इसकी दरिद्रता दूर नहीं हो पाई। इस बार अर्जुन ने उसे एक मूल्यवान माणिक्य दिया, जिसे बेचकर वो अपार धन क्षमता प्राप्त कर सकता था। एक अनमोल जो है माणिक्य दिया, तो जिसे बेच करके वो ब्राह्मण जो है धन संपदा प्राप्त कर सकता था। भिक्षुक ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर की राह ली। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, एक नदी मिली। ब्राह्मण ने सोचा पहले नदी का शीतल जल पी लेता हूँ, नदी में ठंडा पानी है, इसको पी लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा करूंगा। उसने उस माणिक्य को, जो अर्जुन ने माणिक्य दिया था अनमोल, एक शिलाखंड पर रख करके, एक पत्थर पर रख करके पानी पीने हेतु नदी के जल में प्रवेश किया। उसी समय वहां एक मछली आई और माणिक्यों को खाने की वस्तु समझ करके निकल गई। यह सब देख करके उस ब्राह्मण भिक्षु को पछताने के अतिरिक्त तो कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उसके हाथ से चलेगी बात। फिर जो है उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। पहले स्वर्ण मुद्राएं दी थी अर्जुन ने, उसके बाद जो है माणिक्य दिया, अनमोल माणिक्य, वो भी मछली खा गई। उसने सोचा उसके भाग्य में भिक्षावृत्ति ही लिखी है, भिक्षा मांगना ही मेरे भाग्य में है, नहीं तो जो है संपदा आकर के भी चली जा रही है। वह पुनः अपनी भिक्षाटन कर्म में लग गया। यह घटना कुछ समय तक ऐसा ही रहा, वो भिक्षा मांगता ही रहा। एक दिन जो है अर्जुन और श्री कृष्ण फिर घूमते हुए उसको मिल गए। उन्होंने देखा अर्जुन और श्री कृष्ण ने, ये अभी भी भीख मांग रहा है, अभी भी भिक्षा मांगने में है।
ऐसा देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे बनवारी, इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षावृत्ति ही लिखी है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को पलटने में सहायक नहीं हो पाए। श्री कृष्ण के पूछने पर ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक्य खोने की दास्तान सुना दी। यानी जो है भिक्षुक ब्राह्मण ने कृष्ण और अर्जुन को सारी बात बता दी, कैसे मेरी स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई और कैसे माणिक्य को एक मछली खा गई। सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, लगता है कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बुलाया और अपने पास 2 पैसे दान में दे दिए। 2 पैसे दान में दिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को। यह देखकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन बोला, हे नटनागर, यह आपकी कैसी लीला है? मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इस अभागे ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से नहीं रोक पाए। अब आपके दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना देंगे? सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब आप जो है अर्जुन, तुम अब जो है इस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ, देखो ये 2 पैसे में क्या करता है। अर्जुन ने देखा, रास्ते में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण की नजर उस तड़पती मछली पर गई। उसके मन में दया आ गई और उसने मछुआरे से 2 पैसे में मछली का सौदा कर लिया। मछुआरे ने मछली ब्राह्मण के कमंडलों में डाल दी। कमंडलों में मछली छटपटाई। इस छटपटाहट के कारण उसके मुंह से माणिक्य बाहर निकल आया। अब माणिक्य देखकर ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकला, मिल गया, मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उधर से निकल रहा था। चोर ने सोचा, ये ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि इसके यहाँ से मैंने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की थी। अब ये मिल गया कह रहा है ब्राह्मण, ऐसा चिल्ला रहा है, तो हो सकता है अब ये मुझे पकड़ लेगा, पकड़वा देगा और राजा से शिकायत करेगा और मुझे सजा भोगनी पड़ेगी, मुझे जेल होगी, राजदंड होगा। तो राजदंड से बचने के लिए चोर जो है वो ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि महाराज, आपकी स्वर्ण मुद्राएं मैंने ही चोरी की थी, ये आपकी स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं आपको लौटा रहा हूँ, आप मुझे राजदंड से बचा लीजिए, राजा से मेरी शिकायत मत करिए। इधर अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास अब लौट आया ऐसा देख करके। तो उन्होंने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारी घटना बताई कि कैसे ब्राह्मण को 2 पैसे में खोई हुई स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता। जब तक बोएंगे नहीं तब तक कैसे काटेंगे? इसलिए देना सीखना चाहिए। जब देंगे तभी हमको भी मिलेगा, बिना दिए नहीं मिल सकता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं माणिक्य को सिर्फ अपने उपभोग में लेना चाहा, जो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे नहीं मिला। परंतु जब उसने 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली को प्राण संकट से रक्षा की मछली की, तो उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप उस समय उसका भाग्य बदल गया और उसे माणिक्य और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई। इसलिए पुण्य कर्म भाग्य को बदल देता है। इसलिए हमें भी पुण्य कर्म अधिक से अधिक करना चाहिए। अपना जिसने भी अपना भाग्य बदलना हो तो उसमें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, इससे भाग्य भी बदल जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। नमस्कार। जय श्री राम।